तो कोडिंग जो है ना वो कभी भी ओवरनाइट नहीं आती, ये इट इज़ अ प्रोसेस, जैसे एक मैराथन होती है। तो आप इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, और जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रोथ है विद टाइम यू विल सी दैट इंशाल्लाह। और इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब आपने कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उस वक्त आपको ये लीड कोड के क्वेश्चंस जो हैं, जो कि बेसिकली हैं क्या हैं, ये वो उन कंपनीज के जो हाईटेक कंपनीज हैं उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो उन्हें प्रैक्टिस करने का सिर्फ ये पर्पस है कि आप एक तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरव्यूज में, और दूसरा ये कि वो आपको हेल्प करेंगे इन योर करियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि आप वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकें। एम आई राइट? इसके अलावा अगर कोई ऐड करना चाहे। सर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि लाइक जब आप कोड कर लेते हैं तो आपके लिए एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो चीज़ें हैं वो सीखना आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि आपकी ये जो हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है लाइक एल्गोरिथम डेवलपमेंट, सो वो आपका लाइक हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और पता है क्या ये है, क्या है लीड कोड? जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो आपके आपके ना जो ब्रेन होता है, इसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, यानी ब्रेन कभी भी फौरन से हर चीज़ नहीं सीखता, लेकिन वो रैंडमली भी सीख सकता है। उसको अगर आप एक पैटर्न के साथ लेके जाएं तब भी सीख जाएगा। सो उसको कोई पर्टिकुलर वो नहीं चाहिए कि हम उसको किसी भी तरह से आपको सिखा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप कंसिस्टेंटली रहें, यानी आपका ब्रेन जो है वो कंसिस्टेंट रहे, जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं उसको उसमें कंसिस्टेंट रहें। ठीक है? तो लीड कोड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये आपको आपके ब्रेन में बिल्डिंग ब्लॉक्स डेवलप करते हैं। वो जो ब्लॉक्स हैं वो जितने ज़्यादा अच्छे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उतना आपको ज़्यादा एक अच्छा आइडिया हो जाता है क्वेश्चन को देखते ही, अच्छा इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है, यानी उसकी आपको लॉजिक समझ आ रही होती है कि हम ये लॉजिक्स जो है वो इसमें शायद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड देन यू थिंक कि उनमें से कौन सी लॉजिक ऐसी हो सकती है जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ओके। तो लीड कोड इज द बेसिक, अगर आपने कोड करना है, अगर आपने कोडिंग सीखनी है, लीड कोड इज मस्ट। इसके बाद आप चाहे आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन में जाना है, इवन इफ इट इज वेब, गेम, ए आई एम एल, या वी आर ए आर वॉट एवर, जो जहाँ पे भी आप विजन में जाना चाहते हैं कंप्यूटर में, ठीक है? सो ऑल द डोमेन्स ये सब तब होंगी आपके लिए ज़्यादा, आप एज ए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर तब तब डेवलप होंगे अगर आपको बेसिक कोडिंग आती हो। ठीक है? एंड देन यू कैन टारगेट जो भी आपके पास जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हैं। तो लेट्स बिगिन विद अवर सेशन। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा कल हमने क्या कहाँ तक पढ़ा था? कोई मुझे थोड़ा सा रिकैप देना चाहेगा? सर टाइम कम्प्लेक्सिटी हमने की थी, अरेज यूज कर रहे थे हम। बिल्कुल ठीक है। तो बताइएगा, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। अच्छा, तो अब जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, कोई मुझे बताएगा ये जो O1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? लाइक ऑन द वेरी बेसिक लेवल जो हमने पढ़ा था, O1, इसका बिग O1 का क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन है वो एक दफा परफॉर्म होगा पूरे कोड में। बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम क्या, इसका लाइक लिटरल मीनिंग्स में हम इसको क्या कह रहे होते हैं? सर टाइम इसको हम कम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको कहते हैं कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी क्या वजह है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास गिवन है कि आपके पास एक एरे गिवन है, ये लिस्ट गिवन है, ठीक है? और आप क्या कर रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर से सिर्फ एक ही बार एक ऑपरेशन जो है ना वो रन कर रहे हैं, यानी प्रिंट। आपके पास एक ऑपरेशन है अंडर अ फंक्शन कांस्टेंट। तो अब देखिए हमने प्रिंट कितनी दफा यहाँ पे चलाया? जी सिर्फ एक हमने सिर्फ दफा। एक बार किया। वन टाइम, एग्जैक्टली जब ओनली वन टाइम। जब एक दफा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जो है आपके पास उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा जी कलर्स टू, तो व्हाट इज टू? यहाँ पे कोई मुझे बताना चाहेगा जस्ट टू हैव अ रिकॉल, ये ब्लू। टू टू? इट्स एन इंडेक्स। हाँ ठीक है, ब्लू है। और ये बेसिकली टू क्या है क्या ये नंबर इंडेक्स इंडेक्स कितना है। है, है? इंडेक्स।
एग्जैक्टली, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो 2 इज बेसिकली द इंडेक्स यहाँ पे। ये जस्ट मैंने इसलिए पूछा है कि अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है कि ये 2 कहाँ से आ रहा है, तो हमने जो पढ़ा था हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर रहे हैं अरेज में। जी सर, सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि आज के सेशन में भी हम सारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे या हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे साहब? उस पे हम देखेंगे, अगर तो हमारे पास टाइम बचा तो हम एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू। ओके, अच्छा, अब इसी तरह एक बिग ऑफ एन होती है, ये कोई मुझे बताना चाहिए कि ये क्या होता इसमें जब एक से ज्यादा लीनियर। नंबर ऑफ ऑपरेशंस जब परफॉर्म हो रहे होते हैं, जितनी इनपुट्स ज्यादा आ रही होती हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उसको लीनियर कहते हैं, यानी कि ओ ऑफ एन। है? बिल्कुल ठीक है, यानी ये कि आपके जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं, अगर आपके नंबर ऑफ जो जो आपके पास साइज ऑफ इनपुट है, व्हाट इज द साइज ऑफ इनपुट ओवर हियर इन दिस केस? 7। एन से इक्वल्स टू 7 है तो 7 है। हाँ, अच्छा, ये भी एक चीज नोट करने की, ये तो अब देखें, ये तो क्योंकि हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन जब आप एन की बात करते हैं ना, एन कुड बी एनी नंबर ऑफ साइज ऑफ एन एलिमेंट, यानी जो आपके पास लिस्ट है। ठीक है, जब नॉर्मली आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये तो एक टेस्ट केस है जिसमें आपके पास 7 जो है वो एलिमेंट्स हैं, तो हमने कह दिया कि इसका साइज कितना है, 7, विच इज नॉन, 7। राइट। लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो वो एक टेस्ट केस के लिए नहीं होगा, वो बहुत सारे टेस्ट केसेस के लिए होगा। ठीक है, सो हमेशा जब आपने इसको डिफाइन करना है, आप क्या कहेंगे कि जो नंबर ऑफ साइज है वो बढ़ रहा है, लेट्स से जस्ट फॉरगेट अबाउट 7 फॉर फॉर अ मोमेंट, और आप कहें जी नंबर जो n है ये अननोन है। ठीक है, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके ज्यादा होते होते अगर ऑपरेशंस भी लीनियर टाइम में ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी जितनी जितने आपके पास n बढ़ते जा रहे हैं उतने ही अगर ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह की टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम क्या कह रहे होते हैं? लीनियर। एग्जैक्टली, दैट इज लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बिग O ऑफ एन। ये क्लियर है सबको, ये बेसिकली क्या हो रहा होता है? और देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, अगर आपके पास लेट से n इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब आपके पास ऑपरेशंस कितने हो रहे होंगे उसमें? 4। 4। अगर 7 है, 7, तो ये वो टेस्ट केसेस हैं कि अगर हम आपकी जो n की वैल्यू है वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट, वो पर्टिकुलर हर क्वेश्चन की अंडर उसकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, हमें उनको देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली क्या है लीनियर। कोई दोबारा से मुझे रिपीट करेगा ये लीनियर क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी? सर जो प्रोपोर्शनल ग्रो करता है इनपुट साइज से। हाँ बिल्कुल, जो लीनियर प्रोपोर्शनल में ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस दे ऑपरेशन। ग्रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर टू द साइज ऑफ योर इनपुट। इनपुट। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपका इनपुट क्या आ रहा है, जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ओके, अच्छा, अब देखिए। सर एक चीज थोड़ी मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये सारा सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना? हाँ, ये सारा भी टाइम है, लेकिन आपको बताऊंगा कि स्पेस और टाइम में, यानी अगर आप देखें ना कि वो दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दे आर बोथ कलेक्टिवली टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर एफिशिएंसी ऑफ योर कोड। जब आप अपने कोड की एफिशिएंसी की बात करते हैं ना, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, उस कोड का टाइम कितना लग रहा है, यानी वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और उसमें हम जैसे हम ये देख रहे हैं जो एग्जांपल्स है, किस किस टाइम जो टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है उस कोड की। अगर वो बहुत अच्छी है तो आपका जो कोड है वो जल्दी एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसी स्पेस में हम आएंगे कि स्पेस का क्या मतलब है इसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से इसके बाद आफ्टर टाइम। जी ठीक। अच्छा, अब देखिए आपके पास है जी ओ बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो यहाँ पर एक एग्जांपल आपके पास गिवन है, ऐसे ही एक अरे गिवन है कलर्स की, एंड यू गॉट सम ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ कलर्स आपने लिखनी है इसमें। अच्छा, एक ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, अच्छा, मैथ में आपको आइडिया होगा जो स्क्वायर होता है ना उसको क्वाड्रेटिक कह रहे होते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। एनीवन हु हैज एनी आइडिया? यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल, अच्छा, ये इसीलिए मैंने पूछा, इसकी वजह भी आपको बताता हूँ। देखें कोड कैसे काम कर रहा होता है। लेट्स से ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है ना,
दैट इज नॉट नंबर नहीं है ये इस लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट का मतलब है ये फर्स्ट लूप है, ठीक है, और इनर जो लूप है वो सेकंड एक, तो उन्होंने उसमें क्या कह दिए, जो फर्स्ट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग, यानी इस लूप के अंदर फर्स्ट जो आपका होगा वो ग्रीन यहाँ पे आ रहा है, राइट, फर्स्ट टाइम जब आप उसको आइटरेट करेंगे। तो देखें अब ये काम कैसे करेगा ये कोड, अगर मैं आपको ना इसमें दिखाऊं, ये देखें, जब आपके पास अभी फर्स्ट आपके पास ग्रीन है, ठीक है, अब आप चेक करते हैं कि फॉर फर्स्ट इन कलर्स, यानी कलर्स आपके पास क्या है उसकी, अरे इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, अब इसके ऊपर देखिएगा, जो नेक्स्ट लूप है वो कहता है जी फॉर सेकंड इन कलर्स। अब सेकंड का मतलब ये नहीं है कि वो येलो से शुरू हो रहा है, दैट इज सेकंड। ये सेकंड उन्होंने एक वेरिएबल बनाया है जो डिफाइन करेगा इसके ऊपर ट्रिवर्स करने के लिए, यू कुड राइट एनीथिंग, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये फर्स्ट आपके पास लूप है ये वाला, और ये वाला कौन सा है आपके पास, सेकंड लूप है, ठीक है। तो यू कुड जस्ट से ओके आई कह लें इसको, और इसको आप कह लें जी, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए जस्ट, ओके। तो आप देखिए, फॉर आई इन कलर्स एंड देन फॉर जे इन कलर्स प्रिंट फर्स्ट सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, एक तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, जो यहाँ से आ रहा होगा, और फिर उसके बाद जो सेकंड है वो क्या होगा यहाँ पे इस केस में, फर्स्ट टाइम वो जब भी ये आइटरेट कर रहा होगा। फर्स्ट टाइम ग्रीन होगा, देन येलो, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, तो फर्स्ट टाइम ये भी क्या होगा आपके पास, जे भी क्या होगा, ग्रीन होगा। green का। तो इसीलिए आपके पास दो आउटपुट है आई और जे की, वो दोनों क्या आ रही होंगी, ग्रीन। ग्रीन। अच्छा अब देखिए, ये जो एन स्क्वेयर है ना ये वाला, ये इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के ऊपर ना, पूरे के पूरे जितनी आपके पास एरे है लिस्ट को, उसको ट्रिवर्स कर दो, उसको उसके ऊपर एक दफा जो है ना रन करवा दो। यानी अभी हमने ग्रीन पिक किया, आई इज ग्रीन, तो इसके ऊपर क्या करो, जो इनर कोड है, जब ये वाला इनर लूप ये क्या करेगा, सेकंड पहली दफा वो ग्रीन ले रहा है, जब दोबारा आएंगे, अच्छा एक चीज ये भी ख्याल रखिएगा जस्टिन, दोबारा से आप इससे तब तक बाहर नहीं जाएंगे, इस वाले, आप इस वाले लूप से तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि आपने पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको ट्रिवर्स नहीं कर लिया। सो मेक श्योर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी आपके पास ग्रीन है, अच्छा मेरी वॉइस क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो जी नहीं, सर, जी सर बिल्कुल क्लियर। क्लियर। ओके ओके ठीक है। तो देखिए अब इस लूप के अंदर, आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो। ओके आई एम सॉरी, मेरा नेट जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन। एम आई ऑडिबल प्लीज? जी यस सर। सर। यस सर ऑडिबल। ओके ठीक है, तो हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि जब तक आपका इनर जो लूप है, जब तक ये पूरा ट्रेवर्स नहीं कर लेता किस रे के ऊपर, कलर्स के ऊपर, यानी जब तक ये फर्स्ट से लेके एंड तक जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन पे ट्रिवर्स नहीं कर लेता, तब तक ये लूप यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं आएगा,
सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ग्रीन आपके पास यहाँ पे है, फर्स्ट आपके पास क्या था, ग्रीन। तो सेकंड, अब इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन के ऊपर वो एक दफ़ा ग्रीन को रन करेगा, फिर वो येलो को प्रिंट करेगा, फिर वो ग्रीन के साथ ब्लू को भी प्रिंट करेगा। यानी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी किसके साथ, ग्रीन के साथ। ग्रीन। ठीक है, क्योंकि आपके पास आई क्या था यहाँ पे, ग्रीन। ये जो टाइप है, और फिर अच्छा ये भी देख लें, अच्छा ग्रीन के बाद अब जब ये यहाँ पे सारे इसने प्रिंट कर लिए, ब्लू प्रिंट हो गया, अब क्या करेगा, ये दोबारा से वापस आ जाएगा इसके ऊपर। यानी अब ये जो बाहर आउटर लूप है, ये एक दफा दोबारा जो है आइट्रेट करेगा, यानी सेकंड आइट्रेशन शुरू हो जाएगी इसकी। अब सेकंड आइट्रेशन में क्या है आपके पास, यहाँ पे येलो। येलो, यानी अब आपके पास आई हो जाएगा येलो। येलो। चलो। अच्छा अब येलो के साथ फिर से वही देखिए वही काम हो रहा है, आपके पास आई हो गई येलो, और जो जे है वो क्या हो जाएगा, पहली दफा ग्रीन, ग्रीन। सेकंड लूप जो फिर है वो येलो, इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड लूप जो वो हमारा दोबारा से शुरू से सेकंड शुरू होगा। लूप है वो शुरू से हाँ स्टार्ट। वो शुरू से शुरू होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो आपके पास जे है वो दोबारा से, यानी स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी, और आपको याद है कि ये जो लूप होता है ये बेसिकली कैसे हो रहा होता है, या तो आप एलिमेंट के ऊपर ट्रिवर्स करते हैं। अब यहाँ पे इस केस में हमने क्या कहा, कलर्स ले लिया। ठीक है, तो या फिर आप इसको इनको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू, यानी इस एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी को इंडेक्स। याद है? एग्जैक्टली इंडेक्स के साथ भी इसको आप आइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कलर्स हैं, तो हमने कहा जी, अच्छा हमने कहा जी कि ठीक है येलो के साथ भी वही सारे जितने भी कलर्स हैं उनको एक एक दफ़ा प्रिंट कर दो, और फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब आई जो थर्ड आइट्रेशन है उसमें आई क्या हो जाएगा आपके पास, ब्लू। ठीक है, अब इस केस में दोबारा से देखें, फिर से ब्लू के ऊपर, यानी उसने तकरीबन हर एक जो आपके पास आई था उसके ऊपर पूरे की पूरी लिस्ट को उसने आइट्रेट कर दिया। तो जो इस तरह का कोड होता है ना, जिसमें आपके पास ऑपरेशंस जो हैं वो क्यूब स्क्वायर में आ रहे होते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक बेसिकली। लेकिन आपके पास पेयर्स में आप उसको कर रहे हैं, तो आप आपके नंबर ऑफ टोटल जो आपके पास ऑपरेशंस हैं वो कितने हो गए, 9। एग्जैक्टली तो आपके पास अगर एन आपके पास अगर 3 था, अगर आपके पास एन की लेंथ 3 थी, तो उसका तो स्क्वायर इसकी में आ इसको रहे हैं अगर, ऑपरेशंस। एग्जैक्टली ये है इसकी वजह, ये वजह है कि हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जब आप इसको कहते हैं ना कि एन स्क्वायर है, बिग ऑफ एन स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक बेसिकली आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही होती है। ठीक है, जस्ट इन थ्योरी आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ठीक है, सो बिग ऑफ एन स्क्वायर देखें किस तरह से काम करता है, हर एक एलिमेंट के ऊपर आप सारे के सारे लिस्ट को ट्रेवर्स करते जाएं बारी बारी। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है, आपके जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो देखिए कितने ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपके पास 3 थे अभी एन, तो उसके ऑपरेशंस 9 परफॉर्म हुए आपके पास। अगर आपके पास लेट से सपोज करें अगर आपके पास 100 होते, तो देखिए आपके ऑपरेशंस कितने होते, 10,000। सी कितना कितना 10,000 एक सर। बड़ा, कितना बड़ा एक कोड होता है, और देखिए कितना टाइम ये ले रहा होता है। अगर आप ऑलरेडी इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें, तो ये कितना सारा टाइम आपका ले रहा होता है, 10,000 ऑपरेशंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होता है। एम आई राइट? एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैम। एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि आप मुझे सही तरह समझ में नहीं आया मुझे कि हम्म, फर्स्ट लूप जो है वो ग्रीन पे रहेगा और सेकंड लूप जो है ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक जाएगा। अ, ये देखिए मैं आपको बताता तो हूँ, मुझे दोबारा ये से मैं आपको ये जी बताता सर हूँ इसको, समझ में जो नहीं आया। जो आपके पास एक होता है, ये देखिए आपके पास एक होता है आउटर लूप, जी जी। एक होता है आपके पास इनर लूप। ये किसकी कंडीशन हम बता रहे हैं, किसकी कंडीशन है? बिग बिग एन स्क्वायर। बिग हाँ, जब एन स्क्वायर हो ओ आपके एन एम टाइम, स्क्वायर। बिग जी ऑफ जी एन एन स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए एन स्क्वायर हो कैसे रहा होता है, हम वही डिस्कस कर रहे थे। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे आपने इस, अच्छा इसको फर्स्ट की जगह ना आप कंसीडर कर लें यहाँ पे ना आई, जस्ट फॉर द सेक, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि फर्स्ट का मतलब क्या है, ठीक है,
तो आई ये जी है, जी और सेकंड की जगह ना आप यहाँ पे जे लिख लें। ठीक ठीक है, नॉर्मली हम ये दो यूज कर रहे होते हैं ना जब हम इनर जी लूप्स की बात जी कर रहे सही होते हैं। ठीक है, अच्छा जी अब सही ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा यहाँ पे, इसको आई कर लें प्रिंट। जी ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, जी जे। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब आई और जे आपके पास है। अब देखें, फॉर आई इन कलर्स, अच्छा फर्स्ट टाइम आपने आपका कोड जो रन करना शुरू हुआ है, आपका आई की वैल्यू क्या होगी। आई सर आई ग्रीन। तो सर इंडेक्स इंडेक्स पे जीरो रन सर। कर सर लूप तो इंडेक्स पे चलते हैं आई थिंक ना अच्छा चलिए इंडेक्स पे अगर आप देखें फॉर आई इन कलर्स, तो आई जो है यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, जीरो क्योंकि ग्रीन होगी सर ग्रीन जी ग्रीन होगी जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू जीरो होगी जीरो वो जीरो आई में। इंडेक्स पर हाँ जी जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, जब मैं वैल्यू कह रहा हूँ जी दैट कुड बी एन एलिमेंट, वैल्यू और एलिमेंट एक ही ओके होते हैं। तो जब इंडेक्स कहूंगा ठीक तब आपने इंडेक्स बताना है। ठीक है, सो आई पे कौन सा वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, वैल्यू ग्रीन, ग्रीन राइट। जीरो अब देखिए ये जी आ जी गया आपके पास, अब भी आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, ग्रीन। अच्छा ये भी ग्रीन प्रिंट हो नहीं हुआ है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, यहाँ से हमने पिक की है, अभी ये प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट लूप पे आता है, इनर लूप के अंदर। आप देखिए आपके पास जे कौन सी वैल्यू पड़ी है यहाँ पे फर्स्ट टाइम। जी फर्स्ट टाइम सर ये वैल्यू तो ये ग्रीन ही है एग्जैक्टली exactly. तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू भी क्या आ रही है। ग्रीन आ रही है आप जब इसको प्रिंट करेगा ना वो, तो इस टाइम देखिए आई की वैल्यू आपके पास क्या थी, ग्रीन, और जे की वैल्यू क्या थी, ग्रीन ग्रीन थी ग्रीन। सर ठीक है, अच्छा अब मैंने ये बताया था कि जब तक ये लूप जो है ये कंप्लीट नहीं ना हो जाता, इनर लूप। ठीक है, ये एक ओके रूल है प्रोग्रामिंग में, जब तक ये इनर लूप कंप्लीट नहीं ना होता तब तक आउटर लूप जो है ना, आप उसको रीड दोबारा नहीं करेंगे। आपका कोड जो है वो इसी में चलता जाएगा जब तक कि ये सारे के सारा आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो जाती। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉर जे इन कलर्स, तो जे फर्स्ट टाइम क्या था, ग्रीन। सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम येलो होगा येलो। ठीक है, हाँ तो अब दोबारा से वो नीचे आएगा प्रिंट, तो प्रिंट आपके पास क्या हो रहा है, आई आपके पास क्या था, ग्रीन, वो ग्रीन ही रहेगा। तो जे क्या हो जाएगा इस दफा, इस दफा ब्लू हो येलो। जाए अभी तो येलो होगा जी जी अभी तो येलो हाँ, और फिर दोबारा देखिए, अब फिर से दोबारा जब प्रिंट से वो यहाँ पे आता है दोबारा चेक करने, तो इस केस में देखिएगा अब आपके पास जे की वैल्यू क्या होगी। ब्लू हो जाएगी एग्जैक्टली exactly. तो आई की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई, नहीं ओके नहीं हुई, ओके वो आपके पास ओके क्या रहेगी, ग्रीन ही रहेगी, और ब्लू उसके साथ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जे जो है वो अपडेट हो रहा था, हमने आई को तो अपडेट ही नहीं किया अभी तक। ओके सर सेकंड लूप अपडेट होता रहता है और फर्स्ट लूप जो है अपनी जगह पर ही रहता है फर्स्ट हाँ, फर्स्ट एलिमेंट पे ही रहता है जब तक आपका ये जो कंडीशन है ये फुलफिल ना हो जाए। ओके जब जैसे ये फुलफिल कंडीशन हो है कि जाएगी, हाँ जी अब प्रिंट कंडीशन ये करवाना है थी तो कि, हाँ कंडीशन ये है कि जी फॉर आई इन कलर्स, इसका मतलब ये है फॉर जे इन कलर्स, सॉरी। तो जे का मतलब, इसका मतलब ये है कि फॉर लूप क्या क्या करता है, कोई मुझे बताएगा फॉर करता है क्या है, ये जो लूप है ये किस तरह रन करता है। सर ये फर्स्ट एनीवन। एलिमेंट से लेकर फिर ये हाँ वन बिल्कुल, तो बाय ये वन करके ट्रैवर्स फर्स्ट करेगा हर एलिमेंट एलिमेंट पे। हर एग्जैक्टली एलिमेंट exactly. तो पे ये अच्छा यहाँ पर अगर मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिख देता कि, यानी रेंज, मैं कुछ ऐसे लिख देता, लेट्स से, अगर मैं आपको ना जो पॉइंट है वो गेट करें, यहाँ पे अगर मैं कलर्स की जगह ना रेंज, और इसके आगे ना इसके अंदर एक एक वैल्यू लिख देता, एक नंबर लिख देता, लेट से 2 लिख देता, चलो ठीक है। अच्छा फॉरगेट अबाउट कलर्स फॉर नाउ, ये जो है। अच्छा अब क्या हो रहा होता, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ। पता चलना था। अब सर ये आई पूरे एरे पर ये रेंज अपना ये पूरी एरे पर रेंज जो है इंडेक्स पे आई मीन ये करे आइटरेट अच्छा देखिए, करेगा राइट अच्छा सर अब या ये टू हो पर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 तक जा रहे हैं, आप उससे आगे देख ही नहीं रहे, क्योंकि आपने बता दिया जी फॉर जो है ना, यानी जे वो सिर्फ 2 दफा ही
ट्रिवर्स करेगा। ये जो नंबर है ये ट्रिवर्स का नंबर है कि इतनी दफ़ा जो है ना आपकी आपका जो लूप है वो रन होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा रन नहीं होगा। फाइन, कलर्स का यहाँ मतलब पे ये था। इस एरे के केस में ये 0 और 1 पे रन होगा, हाँ बिल्कुल, जीरो और जीरो वन पे इंडेक्स के अगर लिए और 1 इंडेक्स के लिए ये बिल्कुल रन होगा। बिल्कुल, इंडेक्स रेंज एरे। का मतलब अगर 2 है तो इसका मतलब ये 2 आइट्रेशंस हैं। तो हमने क्या करना है, जो जीरो इंडेक्स है, कि आपके पास 0 था और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इन दिस केस ब्लू विल बी निगलेक्टेड, ब्लू पे वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिफरेंस कि फॉर लूप में किस तरह से आप बता रहे होते हैं कि अगर आप कलर्स कर रहे हैं, कलर्स का मतलब पूरी की पूरी लिस्ट उठा लो, जितनी की पूरी की अब कलर्स का ये जो आपके पास अरे है, ये जो वेरिएबल है लिस्ट का, इसको यहाँ पे मेंशन करने का मतलब ये हुआ कि भाई पूरी की पूरी जितनी भी लिस्ट है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पूरे के ऊपर ट्रेवर्स कर दो। एम आई क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, sir. सर ओके ओके। सर और सर इंडेक्स, ये जो इंडेक्स हम यूज, जैसे 2 आपने मेंशन किया है, तो इंडेक्स लूप में 2 से पहले तक ही रहेगा, 2 तक नहीं जाएगा। हमने मेंशन तो कर दिया, बट ये एक नंबर पहले ही खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह ये है Yes. कि इंडेक्स के ऊपर रन हो रहे होते हैं ना, ये 0 है जी और ये 1। तो देखिए जी। आइट्रेशंस, इंडेक्स आपके पास 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन जो आइट्रेट जब करेंगे, 2 आइट्रेशंस होंगी ना, अगर मैं 2 मेंशन करता हूँ, तो फर्स्ट आइट्रेशन वो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को ले रहा होगा, सेकेंड अच्छा, हो आइट्रेशन गई वो जी। 1 के ऊपर कर रहा होगा। चलो, 1 के ऊपर करना बस। ओके, सो एनीवे दैट वाज जस्ट टू गिव यू बेटर स्कोप के फॉर जो है उसको आप अपनी, बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड, आपको जो प्रोग्राम जिस तरह का है उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ता है कि हम कब ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जे जो है वो आपके पास जितने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 ट्रेवर्स होते जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर आपके पास आई जो है वो ग्रीन था, तो जे क्या होगा, पहली दफ़ा वो ग्रीन होगा, सेकंड टाइम वो येलो होगा, फिर ब्लू होगा, और फिर इन होगा। केस अगर ये लिस्ट में बढ़ाता जाऊं, तो तब तक ये जो है ग्रीन कांस्टेंट रहेगा, ग्रीन चेंज नहीं होगा क्योंकि लूप चलता जाएगा अंदर वाला। तो उससे क्या होगा, सर आउटपुट आउटर लूप वही जाएंगे। रहेगा, सॉरी सर, आउटर लूप जो है 0 इंडेक्स पर ही रहेगा, जबकि जे जो है, जे लूप जो है ये अपडेट होता जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जब तक कि आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। जैसी फुलफिल नहीं हो कंडीशन जाती। फुलफिल होगी, इन दिस केस जब ब्लू जो है वो प्रिंट हो जाएगा ग्रीन के साथ, तो तब क्या होगा, यहाँ से ये वापस पहले चेक करेगा और तो कोई नहीं है, दोबारा से यहाँ पे आएगा, जो आपका पॉइंटर होता है वो यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा कि मजीद इसके आगे तो कोई नहीं है, मजीद कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से इससे भी पीछे आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, अब आई अपडेट हो जाएगा, आई इस दफा अपडेट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, येलो, और फिर दोबारा वो इनर आएगा और बिल्कुल वही प्रोसेस जो भी हमने डिस्कस किया वो ऐसे ही उसको करता आ जाएगा, येलो के साथ सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, एंड सो विद द ब्लू अगेन। ठीक है, सो ये जो टाइप होती है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जो कोड होता है, ये जो अप्रोच होती है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो नॉर्मली आपके पास क्या होती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ओके, Yes, sir. Got it. ऑलराइट, तो हम चलते हैं आगे की तरफ, इसको देखते हैं आगे की तरफ। अच्छा, जैसे हमने एन स्क्वायर की बात की ना, ये एन क्यूब भी वैसे ही होती है। अच्छा, ये भी आपको बताऊंगा मैं आगे कि ये जो एन क्यूब होती है ये कौन से किस टाइप के एल्गोरिदम में आपको मिल सकती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टाइप, वो कौन सा एल्गोरिदम है, जब आप उसको उसमें कोई प्रोग्राम करेंगे, कुछ लिखेंगे, कोई कोड करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन क्यूब होगी। ठीक है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास एन स्क्वायर का था। सो वो था क्वाड्रेटिक। तो ये अगर मैथमेटिकल टर्म्स में इसको बताऊं एन क्यूब को, तो ये बेसिकली क्या होता है आपके पास, क्यूबिक होता है, राइट। तो बिग ऑफ एन क्यूब। अच्छा, अब एक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे देखें इसके ऑपरेशंस और ज्यादा होते जा रहे हैं ना, ये नहीं कि 3 का आप क्यूब लें तो कितने ऑपरेशंस हो गए। अभी देखें आपके पास वैल्यू सिर्फ 3 थी, यानी आपके पास सिर्फ इतना सा, इतनी सी लिस्ट थी, और उसकी उसके ऊपर ऑपरेशंस देखें कितनी दफा परफॉर्म हो रहे हैं। सो यू गेट एन आइडिया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ एन था, बिग ऑफ एन, दैट वाज बेटर देन बोथ एन स्क्वायर एंड एन क्यूब। किसी ने Yes, ऑब्जर्व sir. किया? Yes, यस sir. सर।
वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब ये आइडिया हो रहा है कि यानी जितने ज्यादा ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं और अगर आपके पास साइज उतना ही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है कोड की, वो कम वो होती कम जा हो रही रही। है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए एक आपके पास ना प्रोग्राम गिवन है, ये कोड आपके पास गिवन है। जब भी हम बिग ओ नोटेशन की बात करते हैं ना, चाहे वो आप टाइम मेजर कर रहे हो या स्पेस मेजर कर रहे हो, हम मेजर करने का ना एक तरीका होता है। आप लाइन बाय लाइन चेक करते हैं हर एक लाइन की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। ठीक है। तो, ऐसा नहीं होता कि आपको फौरन सबको पता हो कि अच्छा इसकी इतनी ही होगी। हो सकता है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हो, उनका आपको आइडिया हो, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे बेशुमार रिसोर्सेज हैं, जैसे गूगल है, यू कैन जस्ट गो एंड गूगल इट कि इसकी क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है। अगर आप काउंट फंक्शन यूज करते हैं उसकी क्या है, ठीक है, या जीपीटी पे जाके यू कैन जस्ट कंफर्म इट। ठीक है। तो दैट इज, ये सारी प्रैक्टिस है और रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ इट। तो प्रोग्रामर जो होता है वो कभी भी सब कुछ नहीं सीख सकता एकदम से, और वो कभी याद नहीं रख सकता। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, फिर भी आप दोबारा से कभी रिकॉल करेंगे कुछ करते हुए, तो आपको वो दोबारा से जाना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा मैंने इसके ऊपर क्या किया था। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको आना चाहिए, तरीका आना चाहिए कि टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कैसे करते हैं बेसिकली। ठीक है। सो अब इस केस में देखें, आपके पास एक कलर्स की एरे गिवन है। तो इस एरे क्या, जो आपके पास जो एक्सपेक्टेड टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना इसकी, इस एरे की, वो आपके पास कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ एक डिफाइन कर रहे हैं एक अरे, और उसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज को पास कर दिया। ठीक है। ऐसे ही देखें दूसरी जो अरे है या दूसरी लिस्ट जो है, उसमें भी ऐसे ही एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया और उसमें आपने एक अरे को स्टोर करवा दिया। फाइन। तो इसकी भी आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, कांस्टेंट। एग्जैक्टली। तो अब देखें, अब जो प्रोग्राम है आपके पास, जो एक फंक्शन आपने यहाँ पे लिखा, और उसके अंदर भी आपने एक काउंट्स का कलर जो है वो डिफाइन किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 पर। तो जब आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, बेसिकली जब आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कोई वेरिएबल, तो नॉर्मली यू कैन एक्सपेक्ट कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। एग्जैक्टली, दैट इज कांस्टेंट। अब देखें, अब हम फॉर लूप में आ गए। तो फॉर कलर इन कलर्स, सो इन दिस केस कलर का मतलब क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट वैल्यू टाइम वुड बी ग्रीन। एलिमेंट ग्रीन। फर्स्ट एलिमेंट। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब फॉर कलर इन कलर्स, प्रिंट कलर। अच्छा, अब देखिए ये जो प्रिंट का फंक्शन है ना, आपने जब इसको एक, अगर आप एक दफा करते हैं इसको प्रिंट, मैं अगर ये फॉर को ना यहाँ से रिमूव कर दूं, या वो रेंज वाली बात थी, अगर मैं इसको फॉर की जगह वैसे ही प्रिंट एक दफा कर देता, ठीक है, तो उस टाइम मेरी कम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही होती है यहाँ पे। फिर तब कांस्टेंट होती। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सिर्फ एक दफा ऑपरेशन परफॉर्म होता। अब इस केस में क्या हो रहा है कि प्रिंट जो है ना, वो हर एक एलिमेंट के ऊपर जाके तो प्रिंट कर रहा है, यानी जितनी दफा फॉर लूप रन करता जा रहा है, जितनी दफा ट्रिवर्स होता जा रहा है, उतनी दफा ये जो फंक्शन है प्रिंट का, ये ऑपरेट करेगा। सो उतनी दफा ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है बेसिकली। ठीक है। तो इसीलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी। लीनियर। हाँ, लीनियर टाइम, दैट इज बिग ओ जो आपके एन। पास पेन। बिग O ठीक है। फैन। अच्छा। अच्छा, अब जरा कोड को थोड़ा सा ना, सिर्फ कोड की लॉजिक जो समझे, आपने एक दफा प्रिंट कर लिया, ठीक है जी, आपने ग्रीन आपके पास प्रिंट हो गया। जितनी दफा प्रिंट कर रहे हैं ना, नेक्स्ट लाइन ये बता रही है कि जब भी आप कलर को प्रिंट करें, नेक्स्ट लाइन जो है ना वो एक इंक्रीमेंट कर दे, जो आपके पास आपने वेरिएबल एक इनिशियलाइज करवाया था, दैट वाज कलर काउंट। ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जितनी दफा, यानी जितनी दफा भी मैंने इसको, हाँ, जितनी दफा भी मैंने इसको ट्रिवर्स किया कलर को, तो एक तो इस कलर को प्रिंट करवाते जाओ, ठीक है, और साथ ही एक इंक्रीमेंट भी करते जाओ इसके अंदर। तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ये जो बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है ट्रिवर्स करते करते, हर दफा क्या हो रहा है, एक दफा लूप रन हुआ, वो प्रिंट पे आया, उसने प्रिंट कर दिया, साथ ही उसने इंक्रीमेंट भी कर दिया, फिर दोबारा वो वापस किया, फिर उसने रन किया, फिर वो ऐसे ही करता जा रहा है। तो ये जो बार बार वाला हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो काउंट है ये इंक्रीज हो रहा है आपके एन के साथ, द साइज ऑफ योर इनपुट। यस सर। ऐसे ही, तो इस केस यस में सर। क्या हो रहा है, आपकी जो ओवरऑल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी सिर्फ इस फॉर लूप की होगी ना, वो आपके पास क्या आ जाएगी, लीनियर। लीनियर। एग्जैक्टली।
सर इसका मतलब ये है कि फॉर लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही होगी क्योंकि वो उतने टाइम से चल रही होंगी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब और लेट देखिए सपोज अगर आप इसमें इनको, 5 अगर स्टेटमेंट्स हैं तो हाँ हाँ बिल्कुल हो इन सकता सबकी है। हाँ इतनी ही उसमें, होगी। उसमें ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कोई ऐसी स्टेटमेंट हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसकी वैसे ही कांस्टेंट हो, यानी अगर आप उसकी नेचुरल जो देखें प्रॉपर्टी तो उसकी कांस्टेंट हो। लेकिन क्योंकि जब हम इसको इवेल्युएट कर रहे होंगे ना ओवरऑल, अभी तो हम देखें लाइन बाय लाइन चल रहे थे, हम जब इवेल्युएट कर रहे होंगे ना तो हो सकता है हर दफा आपको वो भी कंफ्यूजन हो कि ये इसकी क्या होगी, लाइक यू आप उसको, आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन जब भी आप उसको इवेल्युएट कर लेंगे ना तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जीपीटी से कि जो मैंने इवेल्युएट किया है दैट वी विल सी ओवर हियर एंड पे, तो आप देखेंगे कि क्या मेरी जो कम्प्लेक्सिटी है वो सही आ रही थी या नहीं आ रही थी। ठीक है, सो ओवरऑल ये आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर एक दफा फॉर लूप जो है वो रन हो रहा है ना तो इसकी ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इस फॉर लूप की। बिग वो O ऑफ एन। and बिग बिग ऑफ O। एन। बिल्कुल। तो अब ऐसे ही देखिए नेक्स्ट भी हो रहा है, तो मुझे इसको बताने की सर जरूरत है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया। जी जी बताइए। ये जो भी मैम ने क्वेश्चन किया था कि जैसे इसके अंदर हम 5 स्टेटमेंट्स और डाल दें तो उन सब की भी क्या लीनियर ही होगी। सर ये तो डिपेंड करता है ना कि फॉर लूप के अंदर एक्शंस कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि अगर हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कराएं तो उसकी तो कांस्टेंट ही होगी लूप के हम्म अंदर। ठीक है, उसकी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा देखें, एक्शन का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ये प्रिंट एक ऑपरेशन है। ठीक है, प्रिंट का मतलब क्या हो रहा है, बार बार आप प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट क्या है, एक एक्शन है, दैट इज एन ऑपरेशन। ठीक है, अब कलर के अंदर अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो कोई मुझे बताएगा ये ऑपरेशन है। जी ये यस सर प्रश्न है। है। एक्चुअली ये एग्जैक्टली। भी एक ऑपरेशन है। यस सर, ये भी एग्जैक्टली। ऑपरेशन तो है। अगर सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट को मैं देखूँ ना, अगर मैं इसको थोड़ी देर निग्लेक्ट कर दूं तो ये दोनों मुझे पता है कि ये जो दोनों है ये दोनों ऑपरेशंस हैं। अब देखिए ये कि ये ऑपरेशंस कितनी दफा चल रहे हैं वो डिपेंड करता है आपकी यहाँ पे कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अगर फॉर लूप में ये हो रहा है कि जी हर एक कलर के ऊपर आप ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाएं, यानी ग्रीन आया तो ग्रीन के ऊपर ये कर दें, ग्रीन को प्रिंट कर दें, और फिर ग्रीन की वजह से हम क्या करें, काउंट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर दोबारा गए, येलो आ गया आपके पास, अब येलो आया तो फिर से दोबारा प्रिंट कर दें येलो, और काउंट के अंदर एक और इंक्रीमेंट कर दें। ऐसे ही चल रहा है और चलता जाएगा, देखिए एंड तक। तो अच्छा जब सर, एक हर एक, क्वेश्चन। जी जी बताइए। अगर एक ऐसा प्रश्न आ जाए जो प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लेता हो, हाईली टास्क हो कंप्यूटर हम्म के लिए, हम्म, लाइक वो एक एक सेकंड भी ले सकता हो, लाइक ठीक अभी है। ये जो प्रिंट कलर है और कलर प्लस इज इक्वल टू 1 है, इसकी वजह सपोज कीजिए कि ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला लिखा हुआ है जो कंप्यूटर को पसीने छुड़ा दे, तो फिर भी हम्म। ओ ऑफ एन ही रहेगा क्या? अच्छा ये इसका ना मुझे बताइएगा, मैं आपको ना आगे एक स्लाइड आ रही है जो हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, इसको मैं वहां पे जाके डिस्कस करूंगा, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसे होगा क्या अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, आप ऐसा कोड लिखते थे जो बहुत ज़्यादा हैवी है, लोड है, इनएफिशिएंट है, उस सिचुएशन में क्या होता, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी आगे। अच्छा ये देखिए, ये भी वैसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही रन करे जैसे ये है। तो इस केस में उन्होंने m लिख दिया जस्ट टू डिफरेंशिएट, क्योंकि हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें आइडिया होना चाहिए n जो था वो यहाँ पे हमने किया था, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने इसको m कह दिया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अब देखिए प्रिंट एंड पे फिर एक प्रिंट हो रहा है, अब ये अकेला जो प्रिंट हो रहा है ना फॉर लूप से बाहर है, इसीलिए इसके आपके पास क्या आ रहा ओ कांस्टेंट। ऑफ वन। है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो जब एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, सिर्फ एक ऑपरेशन, तो उस टाइम आपकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी टाइम की, वन कांस्टेंट होगी। रहेगी। कांस्टेंट हाँ। होगी, वन होगी अच्छा जी। अब देखें ये जो ओवरऑल आपके पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आ रही होगी, ये अगर एन आप ऐड करें ना। प्लस एम। जी। हाँ कांस्टेंट का वन होता है, 1 2 3, यहाँ पे इन्होंने 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने 4 लिखा हुआ है, बट यू गेट द आइडिया कि ये अगर कांस्टेंट है। अच्छा ये है 4, ठीक है, ये तो ऊपर इनको भी है अगर जी। रब करते जाए, बिल्कुल, तो 4 + 2n, ये जो n थी, जी। n + n, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2n। 1 वन हो जाएगा। 2n। और फिर ऐसे ही आपके पास जो ओ एम है जो 2 दफा यहाँ पे आ रहे हैं, वो क्या होंगे, 1। ये 2 एम हो जाएंगे फिर जी। 2m।
अब मुझे कोई बताएगा इसकी, अगर हमने सिर्फ इसको एस्टिमेट करना हो कि इसकी जो, यानी सिंप्लीफाई करना हो वर्स्ट केस में, इसकी क्या कम्प्लेक्सिटी होगी, एन हम प्लस इसको क्या एम, लिखेंगे यहाँ पे? एन प्लस एम लिखेंगे। एग्जैक्टली उसकी क्या वजह है, जब आप कांस्टेंट लिख रहे होते हैं ना, ये जो कांस्टेंट्स होते हैं साथ, आप चाहें ना जस्ट, ये कांस्टेंट कभी कभार थोड़ा सा एफिशिएंसी में करते हैं, लेकिन आप इनको ना, जब आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये जो 4 प्लस देन देर इज अ कॉन्स्टेंट विद दिस एन के साथ, और फिर एम के साथ भी कॉन्स्टेंट है, तो आप इन्हें निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ओ, तो एक्सटेंड एन प्लस एम। एग्जैक्टली कुछ इस तरह की आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इसकी। ठीक है। और अगर मैं ये जो एम है, अगर मैं इसको एम को, ये तो एम हमने आइडेंटिफाई करने के लिए किया था ना यहाँ पे, जी जी। अगर आप देखें कि अगर एम की जगह मैं एन ही लिख देता है यहाँ पे, तब क्या हो रहा होता? टू सॉरी एन सर। टू हाँ एम। देखिए, 2n हो जाता। जी ठीक है। 2n हो जाता तो जी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं अगर मजीद सिंप्लीफाई करूँ ना, अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ, तो हमारे पास इसकी जो ओवरऑल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस कोड की, वो कितनी होगी? 2n। 2n, एंड वी नो दैट हम जो कांस्टेंट होते हैं उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। बिनो तो कर उसके पास जो सकते। आपके पास एस्टिमेटेड जो होती है ना, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में आ रही होगी, वो यहाँ पे क्या है इस कोड की, पूरे कोड की? ओ ऑफ एन। लीनियर एग्जैक्टली दैट इज लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है। सो दिस इज द वे कि हम किस तरह से एक जो आपका कोड है, हम ये लीड कोड में भी देखेंगे, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम बाद में एंड पर हम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और फिर स्पेस को भी चेक करेंगे। लेकिन सर ये दो लूप लगे हैं कंप्यूटर के लिए, तो बोझ तो है ना। हमने फर्ज कीजिए यहाँ अगर 8 लूप होते, फिर हम्म। भी तो वो ऑफ एन ही बनना था इसने। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल देखिए यहाँ पे ना, आप अगर आप इसको देखें तो ये आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इसे आपका हो सकता है कि अगर आपने आपकी कम्प्लेक्सिटी ठीक भी है, लेकिन स्पेस जो है वो कहीं ज़्यादा कंज्यूम हो रही हो, तो अभी हम स्पेस को चेक करेंगे, स्पेस क्या होती लेकिन है। सर ओके। सर लेकिन सर ये इंसाफ किस तरह करेंगे हम कि एक 8 लूप वाला प्रोग्राम ओ ऑफ एन है, एक एक लूप हम्म। के साथ ओ ऑफ एन है। हम्म। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट देखें, वो दरमियान में जो थी स्पेस, जब मैंने आपको बताया, जब भी हमने एफिशिएंसी देखनी है ना कोड, तो आप जी। सिर्फ टाइम नहीं देखते, आप टाइम और मेमोरी दोनों देखते हैं कि उसका जी कितना टाइम आ रहा है और फिर वो स्पेस कितनी ले रहा जी। है। अभी हमने इस कोड की स्पेस की बात नहीं की, क्योंकि स्पेस अभी हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि स्पेस होती क्या है पहले। ठीक है। जी जी ठीक हो गया। ओके। यस सर सर ये यानी कि हम इसको लीनियर तो चले, यानी कि फॉल लीनियर के अंडर ही करेगा, इसकी कोई अलग से कोई टर्म तो नहीं है? नहीं नहीं, लीनियर के अंदर ही फॉलो करेगा बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब आपने ये सारी कैलकुलेट करनी है ना, ये जितनी भी आपके पास स्पेस कम्प्लेक्स, टाइम कम्प्लेक्स नहीं है, सॉरी, हर एक लाइन ऑफ कोड की, आपने क्या करना है, इन्हें सम अप कर लेना। जब आप सम करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये जो पूरा मेरे पास आ रहा है ना, ये कहाँ पे फॉल करती है। जो आपने, जो मेन जो आपके पास नोटेशंस हैं, बिग ओ नोटेशंस में, वो कौन सी नोटेशन है जो जिसमें ये लाई करती है, ये वाली। सो यू विल गेट एन आइडिया। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो हम वो डिस्कस भी करेंगे कोड के साथ, और फिर मजीद हुआ तो अगर हमें लगा कि मजीद कन्फ्यूजन है, तो फिर हम जीपीटी को भी चेक कर लेंगे। ओके। सो हाँ, ये देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास इसको देखिए, अगर आप कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो आपके पास क्या आ जाती है? बिग ऑफ एन प्लस एम। N+M। ठीक है। यानी अगर आप दो लूप्स को अलग से भी इस तरह से भी रहने देते हैं ना, तो दैट वुड बी फाइन, कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि एक लूप की ये थी और सेकंड लूप की ये थी, एंड यू आर एक्चुअली समिंग देम अप। ठीक है। सो दैट मेक सेंस। फाइन। तो आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए कि कम्प्लेक्सिटी हमने फाइंड कैसे करनी है यहाँ पे। अच्छा, आप देखें, डिफरेंस डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर डिफरेंट इनपुट्स। यहाँ पे उन्होंने बताया जी कि हम डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज़ करें तो दैट इज़ बेटर। उसकी वजह क्या है? जैसे अभी वो सर बता रहे थे कि अगर ज़्यादा लूप्स हों, और लूप्स आपके पास ज़्यादा हो जाएं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? राइट। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आप जो लूप की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना, हर एक लूप की, वो अलग अलग फाइंड करते हैं विद डिफरेंट नेम। कोई भी लेटर ले लें, आपको वो समझ आ जाती है। ठीक है। और फिर रिमूव स्मॉलर टर्म्स। ओ, अगर ये एक सिर्फ एग्जांपल है, इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा,
सो ओ एन प्लस एन स्क्वेयर, जब इस तरह की आपके पास होती है ना, जब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जिसकी ज्यादा आ रही है, तो वो ज्यादा वाली कंसीडर हो जाती है। ठीक है, एन वॉज लीनियर, अगर ये देखें ये उससे ज्यादा है, यानी इसमें आपका जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे जब इसको आप सम करेंगे ना, यानी आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एस्टिमेट लिखते हैं, तो आप करेंगे बिग ऑफ एन स्क्वायर, यू विल जस्ट निगलेक्ट एन। क्योंकि लाइक हम ये वही एक कह रहे थे। इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट है और साथ में क्वाड्रेटिक है, तो हम क्वाड्रेटिक को ले लेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे हम ही वश को क्योंकि ले लेंगे। हाँ, यानी आपके जो वर्स्ट, एग्जैक्टली आप कर रहे हैं वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो वर्स्ट केस में आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम एक कोड को कितना लग रहा है इधर। एन स्क्वायर। एग्जैक्टली ठीक हो गया। तो अच्छा ये देखें, अब ये वो वाली स्लाइड है जहाँ पे हम वो बात कर रहे थे कि अगर ऐसा कोड आ जाए, आप ऐसा एक कोड लिखते हैं जो कि एफिशिएंट नहीं है, यानी आप वो सब कुछ कर रहा है, उसकी परफॉर्म जो लॉजिक है वो ठीक है, यानी ऐसी है कि आप आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, लेकिन उसकी जो टाइम है ना, टाइम लिमिट एक्सीड, ये जो टीएलई है ना, इसका मतलब क्या है। टाइम लिमिट टाइम एक्सीड। लिमिट एक्सीड्स। एग्जैक्टली दैट इज टाइम, एंड यू कैन जस्ट खुद, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता यहाँ पे, अगर आप जी देखें ये मतलब है टाइम लिमिट एक्सीड। एक्सीड। अच्छा, किसी को ऑलरेडी कोई आइडिया हो कि टाइम लिमिट एक्सीड कब होता है, ये कौन सी ये एरर आता कब है। सर एक जब सर टाइम, हमारा कोड जो यानी है अक्सर लीप टाइम कोड पे लिमिटेशन आ रहा से होता आगे है, बढ़ जाए, एक सर स्पेसिफिक गिवन टाइम टाइम आता है। लिमिटेशन लिमिट। से आगे चला हाँ, जाता है। कैन यू, अच्छा आप ना इन्फिनिट लूप हैंड की वजह से। हैंड रेज कर ले, मैं फिर कॉल कर लेता हूँ। ओके सर, तो सिर्फ आप बताइए। जी सर, सर ये जब एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा टाइम अगर ले लो प्रोग्राम हमारा। एग्जैक्टली यानी ये कि ये जो स्पेसिफिक टाइम होता है ना, ये कितना होता है, ये स्पेसिफिक टाइम होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंस्ट्रेंट्स कौन से गिवन है। आपने देखा होगा लीड कोड की हर एक क्वेश्चन के नीचे ना कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन होती हैं। यस सर। ठीक है, ये जो कंस्ट्रेंट्स होती है ना, इसके अकॉर्डिंगली आपको ना जो कोड होता है ना, उसकी एक एक्सपेक्टेड टाइम होती है, यानी वर्स्ट केस में भी एक एक्सपेक्टेड टाइम होता है जिसके अंदर रहते हुए आपका कोड जो है ना वो रन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो उससे बाहर जा रहा है तो आपको एक एरर शो हो जाएगा, आप में से काफियों ने आप देखा भी होगा, आपको एक एरर आ जाता है दैट इज टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, आपका आप देखते हैं मेरा तो कोड बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो ये होता है कि जब आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू एन की, यानी साइज जो है ना एन का, वो आपके पास इतना है, 10⁻⁹ कम्प्लेक्सिटी के अंदर। यू कैन जस्ट चेक दिस आउट, आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं, मैं एक दो आपको सिर्फ समझाता हूँ। तो जब इस तरह का साइज होगा ना, रेज़ टू पावर 9 वाला, तो उस केस में ना आपके पास जो कम्प्लेक्सिटी है ना, वो कुछ इस तरह की आ रही होगी, दैट इज अनएक्सपेक्टेड, यानी कुछ इस तरह की आ सकती है आपके पास। ठीक है, स्क्वायर रूट एन या लॉग ऑफ एन। फाइन, अगर 8 है तो आपके पास क्या आ रही होगी। ठीक है, 7 क्या है, माइट बी एक्सेप्टेड, इस पे भी ये काम कर जाएगा। अच्छा, 6 के ऊपर ओ एन, ये जो ओ एन है ना ये वाला, ये परफेक्ट होती है, यानी लीनियर जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, यानी अगर आप कहेंगे ना इस सारी टाइम कम्प्लेक्सिटीज में सबसे अच्छी, जिसके क्लोज आप जाने की कोशिश करते हैं ना, कि आपका कोड मैक्सिमम इसके क्लोज चला जाए, वो ये वाला, यानी आइडियल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है ना वर्स्ट केस में, वो ये वाली होती है। अभी हमने एन की वैल्यू किधर से पता चल रही है? अच्छा, ये ना लीड कोड का कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो एग्जाम्पल्स के बाद ना नीचे कंस्ट्रेंट्स गिवन होती हैं, जहाँ पे एन का साइज बता रहे होते हैं कि एन जो है वो दैट इज दैट फॉल्स इन बिटवीन 1 टू वट एवर द टोटल साइज जो होता है, नंबर ऑफ जितना वो हो सकता है। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, ये देखना इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो, यानी आप यहाँ पे कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, हम अभी देखते हैं उसको, और उसके अलावा ये कि आप इसको कौन सा ऐसी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं कि जिससे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो अच्छी आ जाए। यानी आपको ये आइडिया हो रहा है कि अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू एन की 10⁻⁹ है, तो ये इससे ज़्यादा है, ये 8 से ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास साइज है एन का वो बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में सर आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका जो साइज है वो ज़्यादा होने के बावजूद आपकी जो एफिशिएंसी है कोड की, वो मेंटेन रहे। ठीक है, ये तो तो ये इसीलिए मतलब देखना कि बहुत जरूरी होता है। ये तो मतलब कि आपने कुछ नहीं लिखा हुआ कि मतलब कि लेट्स सपोज जहाँ पर 10⁻⁶ है,
तो वहां पर हमारी ऑर्डर ऑफ एन एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, जबकि जहाँ पर 10 की पावर 9 है साइज, काफी ज्यादा बड़ा साइज है, तो वहां पर हम्म। जो है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हमारे पास कोशिश करनी चाहिए हमें, जो कि कम है ऑर्डर ऑफ एन से, मतलब ऑर्डर ऑफ एन ज्यादा बेहतर है लॉग एन की निस्बत। तो जबकि साइज हाँ उसका बिल्कुल। बड़ा है, तो यानी कि ऐसा नहीं तो होना चाहिए कि मतलब जब साइज बड़ा है तो हमें कोशिश अच्छा करनी पता चाहिए है कि क्या, वो मैं आपको बताता सोल्यूशन हूँ। ऑर्डर ऑफ एन होता में ये चले है, तब। ये ना एक लेकिन जहाँ जनरल। पर साइज छोटा है जी। जी जी सर, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास साइज ज़्यादा है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए मैक्सिमम आपके पास एफिशिएंट हो कोड, राइट? अच्छा ये ना, ये मिनिमम मिनिमम वो टाइम कम्प्लेक्सिटी है जिसे वो कह रहे हैं कि जी जब इतना साइज हो ना, तो आपके पास कम से कम आपका कोड इतना एलिजिबल होना चाहिए, तो इतना उसका टाइम सजेशन होना दे चाहिए। रहे हैं। हाँ जी। सजेशन एग्जैक्टली, कि अगर इससे ज़्यादा, इससे बुरी हुई ना, तो ये आपको टीएलई का एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास अगर इसकी इसका साइज ज्यादा है ना, तो बेस्ड ऑन वट एवर आपकी जो कोड का जो प्रोग्राम है, जो आपके पास प्रॉब्लम है, जिस तरह की आप सोल्यूशन लिखना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन वट एवर कंडीशंस, तो आपने ये देखना है कि ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि अगर आपका कोड ऐसा है जिसमें ज्यादा इनपुट इन्वॉल्व है, आपके टेस्ट केसेस ज्यादा उसमें इनपुट इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस केस में आपके पास कम से कम इस तरह की टाइम कम्प्लेक्सिटी जरूर आनी चाहिए। जी सर, तो कीर आपका हैंड रेज है। सर क्या हम लॉग ऑफ एन और स्क्वायर रूट ऑफ एन भी कैलकुलेट करना सीखेंगे? आई थिंक हम उसको कोशिश करेंगे, लाइक कोई प्रॉब्लम इससे आती है ना जहाँ पे हम लॉग, हम इसको भी ये देखते हैं कि एप्लीकेशंस, मैं वहीं पे जा रहा था, हम देखते हैं कौन सी जी सर। एप्लीकेशंस हैं, कौन से एल्गोरिदम्स हैं जिसमें लॉग एन आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं, स्लाइड्स हमने शेयर कर दी थी वहाँ पे चैनल में, सो यू कैन जस्ट हैव अ गुड लुक एट इट। हाँ ये वो स्लाइड है, मैं इस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास ना फ्रेज गिवन है, यानी जो थ्योरेटिकल आप जिस तरह कॉल करते हैं, यू कैन जस्ट इग्नोर दीज वन, एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल। ये आपको बहुत रेयर केसेस में कहीं शायद यूज़ करनी पड़े, किसी जगह पे आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ तक हैं कांस्टेंट से लेके जो आपके पास क्यूबिक तक हैं, इनका थोड़ा सा आपको आइडिया अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली आपको यूज़ हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास बिग ओ नोटेशन कांस्टेंट हो, तो आप देखेंगे कौन से एल्गोरिदम में ये मोस्टली पॉपुलर है। जब आप एल्गोरिदम 2 पॉइंटर्स यूज कर रहे होंगे या हैशिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे, तो उस केस में ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है कोड की वो कितनी आ रही होगी। ओ ऑफ वन कांस्टेंट। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये इसी तरह ये पूरा टेबल जो है ना, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, बाइनरी हम्म। सर्च हो तो आपको आप एक्सपेक्ट करेंगे मेरे पास जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आएगी, बिग ओ O लॉग एन। लॉगिन एग्जैक्टली। ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, जब हम ये आप, हाँ ये डिपेंड करता है हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, सारे डाटा स्ट्रक्चर्स कवर कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो यू कैन जस्ट रिकॉल दिस कि हम कितना अच्छा जो है उसको मैक्सिमम कितना एफिशिएंट कर सकते हैं। ठीक है, सो जी। दिस इज बेसिकली द एफिशिएंसी। 2 पॉइंटर्स हो तो आप मैक्सिमम उसको इतना एफिशिएंट जरूर कर सकते हैं। ओके, आई थिंक हमारा टाइम जो है आज का कितना रह गया, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हमारा कवर हुआ है। राइट, सर सो दो तीन ऑलमोस्ट मिनट ओवर रह गया। स्पेस को। हाँ स्पेस को हम कल कवर करेंगे, हम कोशिश करेंगे कल फिर हम ना साथ ही लीड कोड को भी शुरू करते हैं, ताकि हम इसकी एक एग्जांपल भी साथ लेके चलें। राइट, सो अब हमारा जो सेशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। अगर किसी का कोई मज़ीद क्वेश्चंस हैं, कीप मी पोस्टेड, वहाँ पे हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प करेंगे स्लैक के ऊपर चैनल पे। तो मीट यू अगेन टुमारो इंशाल्लाह, और इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए जैसे जैसे हमने इसको सीखा है, सो आई होप आपने बहुत कुछ आज भी सीखा होगा। तो लेट्स हैव अनदर ग्रेट डे समडे अगेन। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़।